dear students, class 6th IEO workbook solutions chapter number 12 that is synonyms and antonyms। बेटा आपने पहले के 11 चैप्टर्स देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए बिकॉज आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स मैम ने क्लियर किए हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पे जो है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग while antonyms are the words which are opposite in meaning to each other। फाइन, तो शुरू करते हैं। एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से करने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। फाइन, तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट दे रखा है हमें कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो आप बहुत ही दूसरों से छुपा कर रखो, कुछ भी थोड़ी सीक्रेटिव। जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होते हैं स्कूल के, तो वो होती है थोड़ी सीक्रेट चीज़ें। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ दे रखा है, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है आपस में समझौता कर लेना। क्रीडेंशियल होता है कुछ भी लाइक सूटेबिलिटी की कोई चीज़ कैसे सूटेबल है। कॉन्फिडेंट आपको पता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना आप में आत्मविश्वास है। तो कॉन्फिडेंशियल का सही मतलब होता है सीक्रेट। सेकेंड दे रखा है एडहर। एडहर का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। कई बार इंस्ट्रक्शंस जब क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं तो लिखा होता है एडहर टू द टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट या वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही करिए, यानी कि फॉलो। ठीक है। थर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट होता है कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सा, कुछ भी अचानक सा आपके साथ हो जाए तो उसको कहते हैं सडन। सडनली और एब्रप्टली मीन्स कुछ समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। ब्लंडर होता है कुछ भी गलती हो जाना, और लैप्स भी होता है कुछ भी भूल हो जाना। तो ब्लंडर का जो सिनोनिम है वो है लैप्स, जबकि फिक्स, केयर, परफेक्शन ये बिल्कुल ही अलग हैं। तो लैप्स मतलब भूल जाना, ब्लंडर माने कुछ भी गलती से मिस्टेक हो जाना, तो दोनों कुछ गड़बड़ हो जाने के लिए यूज़ होते हैं। ऑरी। ऑरी का मतलब होता है समथिंग टेढ़ा, कुछ भी गलत हो जाना आपके साथ, तो दैट इज़ रॉन्ग। कोलैबोरेट होता है सहयोग करना, साथ में काम करना, इन कोलैबोरेशन विद, तो इसका मतलब होता है कोएक्ट, यानी कि साथ में करा हुआ कार्य। एक्सक्लूड होता है कुछ भी ना करना। जैसे मैंने कहा ऑल विल, आई विल टॉक टू एनीवन एक्सक्लूडिंग दिस बॉय, मतलब उसके अलावा उसको ना करना, फॉरबिड मीन्स द सेम। रिमोर्स है 8th पे, जिसका मतलब होता है दुख, पछतावा, आप कोई अपने आप अंदर गिल्ट महसूस करना। ठीक है, तो सी के साथ ही जा रहा है। प्रोवोक 9th। प्रोवोक होता है उकसाना। जैसे आपको कुछ किसी के बारे में कुछ बुरा लगा और आप उससे कह नहीं रहे हो, लेकिन दूसरा आदमी आपको प्रोवोक करेगा, नहीं यार तो उसकी मम्मी को बता। तो प्रोवोक करना यानी कि कुछ भी उकसाना, और इंसाइट करना भी प्रोवोक करना ही होता है। ठीक है, तो 10th है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट माने जो अब नहीं है, जो अब एग्जिस्टिंग नहीं है, लिविंग नहीं है, तो यानी कि डेड, विच आर नो मोर लिविंग इज एक्सटिंक्ट। इमेंस होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा। इमेंस प्लेजर, इट्स माई इमेंस प्लेजर। इमेंस एनॉर्मस, बड़ा। सूथ होता है लाइक समथिंग लाइक सूथिंग, लाइक शांत, शांतजनक, प्रसन्न, सो समथिंग लाइक काम। डिसमल होता है निराशाजनक, कुछ भी जिससे बेकार, घटिया, हॉरेबल। कॉर्डियल होता है एक फ्रेंडली इन्विटेशन, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू माई पार्टी, यू आर फ्रेंडली इन्वाइटेड टू माई पार्टी, एक दोस्ताना तरीका। 15th है ऑब्सक्योर, जिसका मतलब होता है कुछ भी क्लियर ना होना, ऑब्सक्योर सिचुएशन लाइक कंफ्यूजिंग। भी आते हैं करेक्ट एंटोनिम। अब हमें एंटोनिम ढूंढने, अभी तक हम सेनोनिम ढूंढ रहे थे, अब होंगे एंटोनिम। एंग्विश का मतलब होता है एंगर। तो एंगर माने कि दुख, परेशान, चिड़चिड़ाहट, और रिलीफ इसका ऑपोजिट वर्ड है। पैंग जो दे रखा है ना, पैंग, इसका मतलब भी पेन ही होता है, तो ये भी नहीं जाएगा। मिजरी माने दुख, ग्रीफ माने दुख, एंग्विश माने गुस्सा। गुस्सा और दुख तो कुछ सेटिंग है नहीं, ऑपोजिट ढूंढना है हमें, रिलीफ। एप्रीहेंसिव मीन्स एंशियस, और इसका ऑपोजिट है सर्टेन, कुछ भी जानने की इच्छा रखना, लाइक श्योर। एप्रीहेंसिव मीन्स लाइक डाउटफुल, एंड सर्टेन मीन्स लाइक श्योर।
बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी। व्हाट अ बॉयस्ट्रस सिचुएशन, कितनी नॉइजी सिचुएशन है, नॉइजी हाउस है। सो लाइक इट्स मीन्स वेरी क्वाइट इज द एंटोनिम ऑफ दिस। डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, अनहैप्पी, वाइल इसका ऑपोजिट हमें है इलेटेड, जो कि होता है बहुत ही खुश। प्रिकॉशन वो एहतियात होती है जो आप लेते हैं, जैसे कोरोना टाइम में हमने प्रिकॉशन ली थी, वॉशिंग हैंड्स, ये वो ये, इसका एंटोनिम है डेंजर। प्रिकॉशन नहीं लोगे तो डेंजर आ जाएगा ना, तो वही बात हो गई। सेप्टिकल होता है डाउटफुल, कुछ भी जो शक की निगाह से देखा जाए, और सर्टेन होता है श्योर। 22 है कंसेंट, सहमति, जिसका ऑपोजिट है डिस्प्यूट, असहमति यानी कि विवाद। वाइल होता है नीच, डिसकंफर्टेबल, वाइल जेंटल होता है बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही नाइस सिचुएशन। आगे चलते हैं 24 पे। ल्योर, ल्योर होता है चारा, समथिंग दैट टेम्प्ट्स, और कुछ भी किसी पर्सन को, एनिमल को कुछ भी टेम्प्ट करना। और इसका ऑपोजिट होता है, टेम्प्ट इज लाइक खुश करना, एंड डिटरेंट इसका ऑपोजिट है, जिसका मतलब है धमकाने वाला। जो कोई किसी को धमकाता है ना, होते हैं बहुत से लोग धमकाने वाले। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। टर्मिनेट होता है निकाल देना, जैसे कभी आपने सुना होगा द बॉस टर्मिनेटेड हिज सर्वेंट, उसको निकाल देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको बर्खास्त कर देना, उसको एंड कर देना। इसका होता है कमेंस, कमेंस माने अब स्टार्ट करना। I have commenced my journey. I have commenced my journey of earning. फाइन, तो इसका मतलब होता है बिगिन, तो इसका ऑपोजिट जा रहा है। 26 है स्ट्राइव, माने कि कुछ कोशिश करना, वेल इसका ऑपोजिट है लेज, आलसी, कुछ भी ना करना, दैट इज द डी ऑप्शन। 27 पे चलते हैं रिलेक्टेंट, मीन्स विदाउट एनी विश, कुछ भी इच्छा नहीं होना। ईगर है बहुत ही इच्छुक पर्सन। राइग्रस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, बहुत चीज़ों को लेकर बहुत संभाल के रखने वाला, बहुत ही ध्यान रखने वाला, वाइल केयरलेस इज इट्स ऑपोजिट। 29 पे चलते हैं फ्यूटाइल, मीन्स बिल्कुल व्यर्थ, वेस्टफुल, इसका ऑपोजिट होता है फ्रूटफुल। हैवॉक होता है डिस्ट्रक्शन, लाइक जैसे अर्थक्वेक से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया तो ऑपोजिट बोलेंगे हैवॉक। और वाइल ब्लेसिंग इज इट्स ऑपोजिट, वरदान मिलना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अचीवर सेक्शन। याद रखिएगा अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन का आपको 2 पॉइंट मिलता है, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके वर्ड्स भी डिफिकल्ट होते हैं। एक्सप्लिसिट होता है कुछ भी क्लियर, कुछ भी क्लियर सिचुएशन, तो इसका अपोजिट नहीं, इसका सिनोनिम हमारे पास मिल गया है ए। रेनफोर्स होता है सपोर्ट करना, एम्फेसाइज करना, सी। ऑल्दो ये नहीं आएंगे बट ये आपको अच्छे से आने चाहिए, इनसे मिलते जुलते ही आएंगे, इनमें से भी बहुत बार आ जाते हैं। रेप्रीमेंड एक नया वर्ड है जो होता है फटकारना, कंडेम करना, डांटना। वाइल चाइडिंग जो वर्ड है यहाँ पे चिडिंग, दैट ऑल्सो मीन्स डांटना। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज द 42 पेज, जिसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले एंटोनिम्स पूछे गए हैं। रिट्राइव, इसका मतलब होता है रिकवरी करना, और इसका ऑपोजिट है हार्म करना। फाइन, इंसोलेंट का मतलब होता है बहुत ही एरोगेंट, रूड बिहेवियर वाला, वाइल इसका ऑपोजिट होता है बहुत ही पोलाइट बिहेवियर वाला। तो ठीक है, अब सक्सेना ट्यूटर्स ने आपको अच्छा सा एक 12th चैप्टर तक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया है। वीडियोस बार बार देखिए जब तक आपका आईईओ नहीं एग्ज़ाम हो जाता, आप इनको बार बार देखिए, समझिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आईईओ में बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। माय बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।